षड्यंत्र रच करके एक लाल डायरी का किस्सा बनाया गया और एक हमारा ही विद्रोही आदमी जो था उसको पकड़ करके जो है उसको आगे करके और उसको उससे जो है सारी बातें मिली भगत करके विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिली भगत करके सारा षड्यंत्र किया है। तो षड्यंत्र का पर्दाफाश तो हो चुका, क्योंकि जो उठाने वाला आदमी था, जो ये दावा करता था कि साहब लाल डायरी में मैंने लाल डायरी चुराई, वो कभी तो कहता है कि साहब सीएम ने मुझसे कह दिया था कि लाल डायरी को जला दो, कभी कहता है कि साहब कुछ पन्ने फाड़ लिए। अरे पन्ने फाड़ लिए तो कम से कम पन्ने वो बताता है सदन की बात, तो सदन में तो जो है वो बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, सारी की सारी वो जो है रिकॉर्डिंग होती है, वो सबसे पता लग सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसका जो परस्पर आपस में विरोध का जो विरोधी जो बयान है, उन बयानों से स्पष्ट लगता है कि सारा षड्यंत्र रचा हुआ केस है ये। अगर उनको आरोप लगाना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, जनता में दिखा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो नहीं, वो ये कहते हैं कि हम डायरी वहाँ वो टेबल पर वो टेबल करना चाहते थे, तो टेबल करने के लिए किसने मना किया था? वो तो वो स्पीकर के ऊपर डायस पे पहुंच करके स्पीकर को दिखा रहे थे डायरी, बस किसने मना किया था? और आज भी भेज देते वो डायरी तो अगर मान लो असल में डायरी थी तो आज तो खैर उनको निकाल रखा था, तो कम भारतीय जनता पार्टी का ही कोई आदमी रख देता, टेबल कर देता, उसको टेबल तो करते, पता लगता लोगों को कि साहब डायरी लाल डायरी नाम की कोई चीज है क्या, लिखा है तो क्या लिखा है उसमें। ये सब बातें वो है कि जनता में जिस प्रकार का वातावरण बन चुका है कांग्रेस के पक्ष में और गहलोत साहब के पक्ष में, उसका मुकाबला किस प्रकार से किया जाए। तो कोई न कोई षड्यंत्र रच करके इस प्रकार की झूठी बातें जनता में फैलाने की सारी है कार्रवाई, वो है फर्जी कार्रवाई है। अदालत में आप जा रहे हो वापस से, जनता के बीच फिर से जाओगे आप लोगों के चुनाव में, हाँ, कितनी उम्मीद है वापस आने की आपकी भी और कांग्रेस की? मैं आपसे फिर दावा से कहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। लोग खुद कहते हैं, मैं पदयात्रा पे हूँ, करीब 1 साल हो गया मुझे पदयात्रा करते करते, एक घर पे जा रहा हूँ, और कम से कम भी आप ये देखिए न करते हुए भी मैंने जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो 56 वार्ड है, 56 वार्ड में से 50 वार्ड मैंने कवर कर लिए। एक आदमी मुझे नजर नहीं आया, एक मतदाता नजर नहीं आया जो ये कहे कि साहब अब कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर आदमी ये कहता है कि तुम तो आ रहे हो, तुम तो सरकार बनाओगे। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है आम आदमी से। एक सवाल ये आगे जुड़ा हुआ है कि आप खुद आएंगे, आप खुद आएंगे या आपके बेटे सदन में आएंगे इस बार? ये हाईकमान तय करेगा भाई, क्योंकि किसको मिलता, हम दोनों में से किसी को नहीं मिले, किसी और को मिल जाए। किसानों के हित का बिल है, हमें क्या कहना है, उन्हीं के पास नहीं था, कुछ कहेगा यार, हमसे क्या कहलवा रहे हो आप? लागू नहीं हो पाएगा, 3 महीने तो बचे हैं। वो छोड़ो आप, वो तो सब बातें बहाने की है। बिल बन चुका, बिल पास हो चुका, अब क्या राज्यपाल जी के पास जाएगा, जाकर के पास होगा। तो ये बुरा जो है ये डायरी के कुछ पन्ने लहराते हैं, आज फिर देखा ये आप बार डायरी की बात कर रहे हो, जो डायरी है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, आप उसकी बात पूछ रहे हो। दिखा रहे थे ये लाल डायरी के पन्ने हमेशा से चुनाव के अंदर लेन-देन की जिक्र किया है। डायरी नहीं दिखाते, फोटो चुनाव जो हुए थे राशन क्रिकेट एसोसिएशन के, उसके अंदर भी क्रिकेट एसोसिएशन से क्या ताल्लुक है? उसके अंदर पैसों के लेन-देन का जिक्र। अरे वो तो सब बेकार की बातें हैं, वो तो कुछ भी आप कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस से निकालने का एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर हाँ वो चल रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, प्रोसीजर चल रहा है। समझाइश के जरिए कोई वापस आने का लेकर रास्ता है, अभी भी समझाइश हो रही है? कहाँ पे काय का कोई समझाइश नहीं है हमारी तरफ। न तो आज हमें ये ऑफर था कि साहब हमें माफी देकर के मदन दिलावर जी को तो कम से कम अंदर आने दो, सदन में आने दो, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हमने किसी हालत में नहीं आने देंगे। माफी मांगी बात नहीं? हाँ, माफी खुद ने तो नहीं मांगी, लेकिन कहलवाया, किसी से कहलवाया। आपके प्रस्ताव भी दोनों बाहर हुए हैं? हाँ, दोनों पास हुए हैं। भाई साहब एक सवाल ये है कि लगातार गुड़ा जी ये आरोप लगा, यार आप उसी की बात क्यों कर रहे हो? मैं कह चुका हूँ वो षड्यंत्र है, साफ
और आप भी जानते हो कि षड्यंत्र है, लेकिन फिर आप उसकी बात कर रहे हो बार बार। सर एक भावुक लम्हा होता है, फोटो सेशन होता है, गले मिलते हैं लोग, कटुता खत्म होती है। वही तो बात है ना, आज वो तो ये लोग आप देखिए इन सारी परंपराओं का सत्यानाश करते हुए, तोड़ते हुए उनको जो है आज इस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया, वरना कभी नहीं होता यहाँ पर। बाकायदा सारा जो आपका जितना भी वो है बिजनेस है, वो खत्म करने के बाद में बाकायदा स्पीकर को भी थैंक्स दी जाती है और आपस में खूब अच्छी तरह से व्यवहार होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आज देखिए किस तरीके से खत्म किया है इन्होंने, हल्ले में कागज फेंक करके, अनुशासनहीनता दिखाते हुए इस तरीके की आवाजें निकाली इन्होंने, बहुत बीजेपी वालों ने शोर किया, रोने जैसी आवाजें निकाली है। सदन में रोने अजीब आवाज रोने की कभी जैसे कुत्ता बिल्ली की आवाज निकाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। इस तरीके का सदन को देखो क्या तमाशा बनाया आज के आखिरी दिन। अरे भाई सब विदा हो रहे हैं, सब विदा हो रहे हैं, कम से कम ये तो देखो कि आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन तो जाते तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहिए था कि उन्होंने नियमों को, जितने भी जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों को किस बेहतरीन तरीके से लागू किया है और किस प्रकार का जो है क्या नाम नया वातावरण बनाया है कि आज 20 सवाल थे, 20 के 20 सवाल आ गए। इस तरीके का प्रबंध किया है उन्होंने कभी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो और चाहे बीजेपी की तरफ से हो, कभी बर्दाश्त नहीं किया। आप में बहुत राजनीतिक दमखम नजर आता है। अमित जी को महासचिव है पीसीसी में, तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलते हैं, वो लड़ रहे हैं या इस बार आपका इरादा है? मेरे साथ मेरा बेटा नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, कोई दूसरा। फिर भी चुनाव भाई वो राजनीति में है और पिछले 9 साल से राजनीति में है, लगातार जनता की सेवा करता है, तो इसलिए उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया हाईकमान ने। मिलना चाहिए। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे वैष्णव आपके बेटे? वो हाईकमान तय करता है भाई हमारे यहाँ, कौन किस यहाँ से लड़ेगा। डिमांड तो करती मजबूत पुरजोर। डिमांड नहीं करती, डिमांड नहीं, हाईकमान अपना फैसला करता है। राम राजी है ना? क्या जनता भी राजी होगी कांग्रेस साथ में इस बार? हम तो राजी है। देखो आप, खूब बारिश आ रही है खूब बारिश आ रही है, अच्छी फसल होगी। कोटा में ज्यादा हो रही बताइए। कोटा में ज्यादा हो रही है। सब कह रहे कोटा में ज्यादा हो रही है। कोटा में वैसे भी ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा है वहाँ का। वो जो